सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो हम बहुत बार ही सोचते हैं कि प्रभु के किसी दास से प्रार्थना करा ले तेल पर या पानी पर। देखो, हम खुद भी कर सकते हैं, प्रभु ने हमारे पास अधिकार दिया है। लेकिन कई बार लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। प्रभु का ज्ञान ना रखने की वजह से ना प्रभु के लोग नाश हो रहे थे। वो बंधुआई में जा रहे थे, वो दुखों में, बंधनों में, शैतान की चालों में फंसते जा रहे थे। लेकिन जिनके पास ज्ञान है उन्होंने शैतान की चालों को लताड़ दिया और शैतान के खेमे में गड़बड़ी फैला दी और शैतान के सर को कुचल दिया। वरन वो आगे बढ़ गए। प्रभु के लोग इतना आगे बढ़ गए कि प्रभु का ज्ञान रखने के द्वारा वो खुद तो बचे ही बचे, वरन औरों को बचाने वाले बन गए। कैसे? उस ज्ञान के द्वारा। देखो, आज हमें जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इससे प्रार्थना करा लो, उससे प्रार्थना करा लो। देखो, वो जिससे हम प्रार्थना कराते हैं वो खुद भी परमेश्वर से ही दुआ करता है ना। तो हम डायरेक्टली प्रभु से क्यों ना मांगे। प्रभु ने हमारे हाथों में सामर्थ्य दी है। प्रभु ने कहा जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु ने कहा है तू विश्वास कर, प्रतिदिन कर ले प्रार्थना में जो तू मांगता है कि तेरे लिए हो गया, और वो तेरे लिए हो जाएगा। बस हमें विश्वास करना है। कभी भी आपको तेल और पानी के लिए प्रार्थना करानी है ना, एक गिलास साफ़ पानी लें या बॉटल में साफ़ पानी लें, या कोई भी आपका कोई भी ऑयल ले सकते हैं, चाहे नारियल का है चाहे सरसों का है। जो तेल आपको बॉडी पे लगाना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप गोले का तेल ले सकते हो, है ना। अगर आपको खाने पीने में मिलाना है तो आप सरसों का तेल ले सकते हो। तो जिस भी तरीके का आपको तेल चाहिए उस तेल पर अपने हाथ को रख कर दिल से प्रभु से प्रार्थना करें, अंगीकार करें, भविष्यवाणी करें। सबसे पहले अपने पापों की पश्चाताप क्षमा मांगे, पश्चाताप करें। प्रभु मेरे उन सभी गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर। तो ध्यान से सुने, तेल के लिए प्रार्थना कैसे की जाए, पानी के लिए प्रार्थना कैसे की जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें अपने पापों की पश्चाताप करनी है, क्षमा मांगनी है। प्रभु मेरे सभी गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, पाक और साफ शुद्ध कर। मेरे गुप्त पापों से भी तू मुझे छुड़ा ले, क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। मेरे रिटाई के पापों से भी तू मुझे क्षमा कर, छुड़ा ले और मुझे तेरे लहू से धो दे। फिर उसके बाद प्रार्थना करे उस तेल और पानी के लिए, उस पर अपना हाथ रखे। अगर हाथ भी नहीं रख रहे हो तो सिर्फ आप बोलोगे ना, तब भी प्रभु काम करेगा। क्योंकि लिखा है कि प्रभु का वचन जो हमारे मुख से निकलता है वो पृथ्वी की छोर छोर तक जाकर काम करता है। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हाँ, प्रभु जो मैंने बोला है वो होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जैसा तो बोलेगा, जैसे तो बोलेगी वैसा हो जाएगा, है ना। हमारे मुंह से बस हमें बोलने की देरी है, उस पर विश्वास करना है और हमें आमीन कहना है। प्रभु उसको पूरा करेगा। हमें बस गलत शब्द नहीं कहने हैं कि वो तो होएगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा शक नहीं करना, क्योंकि शक करने वाले कुछ नहीं पाते। तो हमें विश्वास के साथ ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु जिस तेल और पानी को मैं प्रार्थना से ब्लेस कर रहा हूँ, जिन तेल और पानियों पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सच में तेरी सामर्थ उसमें उतर कर आएगी। चाहे वो मेरे हाथ में है या फिर मैं किसी के लिए दूसरे दूर पर या कोई कितनी भी दूरी पर है, या मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ फ़ोन पर या कैसे भी। तो प्रभु जब मैं दिल से शब्द को बोलूँगा, अपने मुंह से अंगीकार करूँगा, विश्वास करूँगा अपने मन से, तो प्रभु मेरे एक एक शब्द को तो पूरा करेगा। उस तेल और पानी पर जब मैं प्रार्थना करूँगा वो आशीषित होगा। उस तेल पानी को जब कोई भी इस्तेमाल करेगा वो छुटकारा पाएंगे, बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे, आज़ादी पाएंगे और वो चंगाई पाएंगे। और प्रभु तो उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, प्रार्थना करने के साथ साथ आप अपने शब्दों को सही रखना। कैसे? आपको अंगीकार करना है, भविष्यवाणी करनी है, रिलीज़ करना है, प्रभु की सामर्थ को मांगना है, अभिषेक को मांगना है, प्रभु की ताकत को मांगना है, प्रभु की लहू की सामर्थ को उस तेल और पानी में मांगना है ना। और जब भी आप प्रार्थना करो, देखो ये मत सोचना कि आप उसको छूओगे तभी ब्लेस होगा। वो बिना छुए भी ब्लेस हो सकता है, बस आपको शब्द बोलने की देरी है, ठीक है। क्योंकि लिखा है जो दूर और निकट हैं उनको पूरी शांति मिलेगी। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, मैं शीघ्र ही चंगा करूँगा, है ना। तो हमें वचन भेजना है, अपने मुंह से वचन बोलना है, अंगीकार करना है। सारी मेन बात है वचन की, अपने मुंह से ज़रूर हमें वचन बोलना है, ठीक है। अब मान लो आपके हाथ में तेल और पानी है, या मेरे हाथ में तेल और पानी है, या मैं किसी के तेल और पानी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ फ़ोन पर, तो मुझे कैसे करनी है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे अपनी गलती पाप गुनाह अपराधों की क्षमा मांगनी है। क्योंकि कई बार हमारे विचारों से, कामों से, व्यवहारों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में अगर कहीं पाप है, गलतियां हैं और हम पाप से भरे हुए हैं, बुराइयों से, सब प्रकार के पाप के कामों से भरे हुए हैं, अगर हमने क्षमा नहीं मांगी, हमें पता है कि हमने पाप किया है, अगर हमने क्षमा नहीं मांगी है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि यशायाह में लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तेरे से अपना मुँह छिपा रखा है।
तो लिखा है जब तू अपने अपराध छिपा के रखेगा तो तेरा काम सफल नहीं होगा। यदि तू अपने अपराधों को, गलतियों को, पापों, गुनाह, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तेरे हाथ के सभी कामों को सफल करूंगा और तू प्रभावशाली होगा। तो हमें अब सबसे पहले अपनी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को मानना है प्रभु के आगे। प्रभु इस पल तक भी जो भी मुझसे जाने और अनजाने में गलती, पाप, गुनाह, अपराध हो गए, शब्दों से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से, हाथों से, किसी भी प्रकार से प्रभु तो मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। जो मैंने गुप्त में किए या चौड़े में किए, किसी प्रकार से कोई भी पाप किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे हमें धो दे, पाक और साफ शुद्ध कर, तेरे लहू से हमें नया बना और हमें नई चाल चलने का अनुग्रह दे। और प्रभु तेरे वचन पर मुझे स्थिर और मजबूत कर। और फिर उसके बाद आप प्रार्थना करना शुरू करें तेल और पानी के लिए। प्रभु तेरे लहू में अपने आप को ढांपता हूँ और इस तेल और पानी को मैं ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना के द्वारा इस तेल और पानी को मैं शुद्ध करता हूँ। और प्रभु तेरे लहू में जो शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आज़ादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ है, कुव्वत है, बल है, अभिषेक है, ताकत है, अनुग्रह है, आशीष है, छुटकारा है। प्रभु तेरे उस पवित्र सामर्थी लहू की ताकत को, शक्ति को, सामर्थ को मैं इस तेल और पानी में मांग लेता हूँ, इसी समय रिलीज करता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो मैंने प्रार्थना की है ऐसा हो गया। प्रभु जहाँ कहीं भी ये तेल और पानी इस्तेमाल किया जाएगा प्रभु सब छुटकारे पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाएंगे, बीमारियों से आज़ादी पाएंगे, परेशानियों से आज़ादी पाएंगे, जादू टोने से आज़ादी पाएंगे, किया धरा बेअसर होगा, गंदी पत्थरों जलेंगे, शैतान के काम नष्ट होंगे। प्रभु लोगों की ज़िंदगी में छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत भरपूरी आएगी। प्रभु इस तेल और पानी को इस्तेमाल करने के द्वारा बंधन टूटेंगे, लोगों के श्राप आशीष बदलेंगे, शैतान के काम नष्ट होंगे। प्रभु बिगड़े हुए काम बनने पाएंगे इस तेल और पानी को इस्तेमाल करने के द्वारा। प्रभु परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना को आपने सुनकर उत्तर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना करके आप आमीन कह सकते हो। यीशु तेरे नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। ठीक है, आप इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए कह सकते हो या खुद भी कर सकते हो। तेल और पानी को ब्लेस कर सकते हो, खुद उन पर हाथ रख के या दूसरों को बता सकते हो, है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसने कहा है तुम उससे मांग, जैसा उसने कहा है वो उसको करना है। उसने कहा है तुम उससे मांग, अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमारी सुनेगा, क्योंकि उसने खुद कह दिया। और वो पवित्र है, वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वो पापी परमेश्वर नहीं हो, वो पवित्र परमेश्वर है। और जो पवित्र होता है ना वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। उसने कहा तुम उससे मांगेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे दूंगा, है ना। तो अब जब आप विश्वास से प्रार्थना में प्रभु से मांगोगे ना कि प्रभु ये तेल और पानी ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, इसमें तेरी शक्ति आ जाए, जब इसको इस्तेमाल करें तो सब प्रकार से हमारी ज़िंदगियों में छुटकारे आए, या दूसरों की ज़िंदगी में भी छुटकारे आए प्रभु। तो प्रभु ज़रूर करेगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हमारा विश्वास ये होना चाहिए। लेकिन जब हम तेल और पानी को प्रार्थना कर देते हैं ना, उसके बाद हम ये ना बोलें ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा, हो सकता नहीं, होगा नहीं, हो नहीं पाएगा नहीं, ऐसे कोई भी गलत शब्द नहीं बोलने। क्योंकि लिखा है कि तेरी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। तो आपको सही शब्द बोलने हैं, आपको जीवन की बातें बोलनी है, आपको ये विश्वास करना है। क्योंकि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी तेल मलने से चंगा हो जाता है। तेल का भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाया गया है प्रभु के लोगों ने। प्रभु ने वचन के द्वारा इस बात को क्लियर किया है और इस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में भी महसूस किया है। बहुत बड़े बड़े छुटकारों को देखा जब मैंने खुद कई बार प्रार्थना करके तेल अपने हाथ से प्रार्थना करी है, जब मैंने उसको अपने लगाया है, जब मेरे कोई दर्द पीड़ा थी तो प्रभु ने मुझे चंगा किया है। खुद ब खुद प्रार्थना की है प्रभु के अनुग्रह से। कई बार मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्रार्थना की, कई बार मेरी वाइफ ने प्रार्थना करी है, तेल पर प्रार्थना करके उसने मेरे लगाया है, सर पे लगाया है, माथे पे लगाया है। विश्वास से मैंने उस चंगाई को ग्रहण किया है। प्रभु जब हमने तुझसे विश्वास से मांगा है तो तू हमारी भी सुनता है, तो हमें भी देगा प्रभु। बस ये विश्वास हमें रखना है। बस ये मत सोचना कि उससे प्रार्थना करा ले, इससे प्रार्थना करा ले, ये प्रार्थना करेंगे तभी होगा। मनुष्य पर भरोसा रखने के कारण है ना इंसान ठोकर पाता है और कुछ नहीं मिलता। लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जिसने अपना आधार यहोवा को बना रखा है, जिसने परमेश्वर की ओर ताका है, जो परमेश्वर से मांगता है, जो सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमें परमेश्वर ही की ओर से मिलता है। चंगाई, छुटकारा, सामर्थ, अभिषेक, भरपूरी, परिपूर्णता, ताकत, अनुग्रह, शक्ति, सब प्रकार की छुटकारे, सब प्रकार की आशीष हमें परमेश्वर ही की ओर से मिलती हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से क्यों ना मांगे, हमें प्रभु से मांगना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और तेल पानी को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर हम चाहें तो तेल को नहाने की बाल्टी में डाल सकते हैं। जब हम नहाएं पानी का 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, तेल की 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं पानी में। और तेल को खाने में भी मिला सकते हैं 1-2 ड्रॉप डालकर।
छींटे डाल सकते हैं, पानी को घर में छिड़क सकते हैं। जब ये तेल पानी ख़त्म होने वाला हो तो इसमें और मिला सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रार्थना तो हो चुकी है। हमें यह विश्वास करना है कि हमें इसमें और मिला देंगे तो ये वही है, ये बढ़ जाएगा। इसमें हमें दोबारा प्रार्थना की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें परमेश्वर ज़रूर हमारी ज़िंदगी में, प्रभु ज़रूर काम करेगा। जब हमने प्रार्थना करी इस तेल पानी पर तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में छुटकारा नज़र आएगा, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पर है। और ये भी बात भी ध्यान रखना, कभी तेल और पानी पर अटके मत रहना, वरन उससे भी आगे हमें बढ़ना है। अगर तेल और पानी नहीं भी है तो आप डायरेक्टली प्रभु से मांगोगे ना, प्रभु तेरा हाथ मेरे पीठ पर रख, मेरे सर पे रख, जहाँ मेरे दर्द हो रहा है प्रभु वहाँ रख। प्रभु तेरा हाथ, तेरा लहू मेरे शरीर में आए, तेरा लहू मेरे दरवाजे पर लगाता हूँ, तेरा लहू मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में लगाता हूँ प्रभु। जब आप अंगीकार मुँह से ये भी करोगे ना, बिना तेल और पानी के, जब आप प्रभु के लहू को अपने ऊपर मांगोगे तो प्रभु ज़रूर छुटकारे करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, तेल और पानी को मूर्ति बनाकर मत रखना, तेल और पानी पर अटके मत रहना, शैतान को अवसर मत देना, ठीक है। ये कुछ समय के लिए होता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम तेल और पानी पर अटके, प्रभु चाहता है हम डायरेक्टली सामर्थ्य प्रार्थनाएं करें, हमारे एक एक शब्द के द्वारा काम हो। ये नहीं कि हम तेल और पानी ढूंढने पहले प्रार्थना करें, तेल और पानी मिलेगा तभी हम प्रार्थना करेंगे, तेल और पानी मिलेगा तभी हम ठीक होंगे। नहीं, ऐसा विश्वास मत रखना, शैतान को अवसर मत देना, ठीक है। शैतान भी बहुत चालाक था, इसलिए हमें उस शैतान से भी चालाक बनना है। इसलिए लिखा है, कबूतर के नहीं बोले, सर्प के नहीं, शैतान के नहीं चालाक बन जाओ। हालेलुया। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात और, कि तेल और पानी को इनकी कभी मूर्ति पूजा मत करना, इनको मूर्ति बनाकर मत रखना, इनकी दिया धूपबत्ती अगरबत्ती मतलब इनकी किसी प्रकार से पूजा पाठ मत करना। अगर ऐसा करोगे तो ये शैतानी है। फिर दूसरे पूजा पाठ में और इस पूजा पाठ में कोई फ़र्क नहीं है। और प्रभु को इस बात से नफरत है कि अगर हम किसी की मूर्ति बना लेते हैं, तो चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई प्राणी है, हमें किसी की कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनानी है। हमारा परमेश्वर जीवित है, चमत्कार करने वाला प्रभु है, कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु प्राणी नहीं। हमें विश्वास परमेश्वर पे रखना है, भरोसा परमेश्वर पे रखना है, काम करने वाला प्रभु है, ठीक है। तो इन बातों को हमें हमेशा याद रखना है। जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे।